नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉम्बे ब्रॉडकास्ट बीबीसी हिंदी न्यूज। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के अंधेरी और वर्सोवा विधानसभा में आज एक भव्य सम्मान गुणाचा 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का संचालन अल्ताफ पेवेकर द्वारा किया गया। इस अवसर के मुख्य अतिथि थे शिवसेना के वरिष्ठ विधायक माननीय श्री रविंद्र वायकर। कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन एकता मंच के सहयोग से किया गया, जिसमें अजय कौल सर ने प्रमुख भूमिका निभाई। मंच पर उपस्थित अतिथियों में शिवसेना के वरिष्ठ नेता शामिल थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक, समाज सेवक और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। सभी विद्यार्थियों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। यह आयोजन विद्यार्थियों को प्रेरणा देने और उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। हमारे खासदार रविंद्र वायकर साहब, ये सिर्फ बीएमसी में वो एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने एजुकेशन को बहुत ही क्लोजली लिया है और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वायकर साहब के काम है, वो बच्चों की एजुकेशन के स्कूल, बीएमसी स्कूल्स की व्यवस्था ठीक करना हो या अच्छे स्कूल्स में जो अच्छे बच्चे अच्छे परसेंटेज लेके आए उनका सत्कार करना हो। जब ये प्रस्तावना हमारे वायकर साहब ने हमारे सामने रखी कि हमें एक ऐसा लोकसभा का बड़ा कार्यक्रम करना है, जब वो रत्नागिरी के पालक मंत्री होते थे तो उन्होंने 10-10 हजार बच्चों का सत्कार किया है। तो जब हमने यहाँ पर वायकर साहब के सामने ये लिस्ट रखी, साहब ने बोला बस इतने ही, लेकिन वायकर साहब का दिल इतना बड़ा है कि बाकी कोई भी जो भी सत्कार होते हैं, आप सब जानते हो किस तरह के सत्कार होते हैं, लेकिन जो पर्सनलाइज सत्कार वायकर साहब के माध्यम से जो यहाँ पर हो रहा है, उसके लिए मैं वायकर साहब का सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सर, आप इसी तरह से इनके बच्चों के मुस्तकबिल के पीछे खड़े रहेंगे तो ये बच्चे हमारे लोकसभा के बच्चे हैं, ये हमारे देश का नाम बड़ा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो वायकर साहब को अपेक्षित है, हमारे बच्चे सिर्फ स्पोर्ट्स में और हर चीज में आगे हो, उसी तरह से एजुकेशन में भी आप लोग सब आगे होने चाहिए। और वायकर साहब का काम इतना बड़ा है, उनसे संस्कार हमें लेने चाहिए। और एक नेता कैसा हो, क्योंकि जैसे ही हमारे इस्माइल साहब ने बताया, वायकर साहब दिन में 3-3 हजार लोगों से मिलते हैं। वायकर साहब को मिलने के लिए किसी को अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई भी आम से आम आदमी जाके वायकर साहब से मिल सकता है। और वायकर साहब के पास अगर कोई गया तो वो खाली हाथ वापस नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। क्योंकि वायकर साहब का काम करने का तरीका ऐसा है, वो इमीडिएटली ओपन किचन पॉलिसी है उनके सामने, जो भी जाएगा सबके सामने उनका काम इमीडिएटली करके देते हैं। वो चाहे किसी भी इश्यू से उनके पास अगर आप जाओ तो आप कभी भी निराश वापस नहीं आओगे। मकवाना साहब, आपने बोला कि आप अकेले मुस्लिम उनके साथ खड़े थे, उनके 13 दिन के प्रवास में मैं भी उनके साथ दिलो जान से खड़ा था। और भले हमारे लोगों ने, कुछ लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन पहला काम अगर उन्होंने एमपी चुन के आने के बाद किया है तो गुलशन कॉलोनी में जाके, गुलशन कॉलोनी में जहां पे 95% मुस्लिम बसते हैं, उस जगह जाके उन्होंने सफाई अभियान लिया। तो आपने उनके साथ क्या किया? वायकर साहब कभी इसके बारे में नहीं सोचते, उनको आपके लिए क्या करना है, उनको समाज के लिए, हर समाज को लेकर चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम समाज की बात है, इसीलिए मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि वायकर साहब ने हर समाज को समर्थन दिया है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो। वायकर साहब के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इंसान है, वो इम्पोर्टेंट है। ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप सब अच्छे बच्चे हैं, सुशील बच्चे हैं, आप लोग ने अच्छी पढ़ाई की है, मन से की है, आगे जो भी आएगा। मगर एक बात करता हूं मैं, डॉक्टर, इंजीनियर यही बनना उद्दिष्ट नहीं है। आईएएस बनो, वही उद्दिष्ट रखो। अभी मेरे दामाद दोनों भी डॉक्टर है, एक गायनेक है, एक फिजिशियन है, वकील है। ये है, हमें लोगों का काम करना है तो अपने पास अधिकार होना बहुत जरूरी है। जो अधिकार आईएएस में मिलता है, अभी बाकी की चीज नहीं बोलता हूं मैं, जो मेरा अनुभव है। अभी इनकम टैक्स के बिल जो 1925 का जो अभी नया बिल हो गया, उसके अंदर भी मेरे को लिया गया, हेल्थ में लिया गया, सब कोऑर्डिनेशन कमेटी में लिया गया, बहुत सारी कमेटी में मुझे लिया गया। मुझे मालूम नहीं था मुझे लेंगे, मगर मालूम नहीं, गवर्नमेंट ने किया तो मैं स्टडी किया, स्टडी करता हूं, हमेशा स्टडी करता हूं। अभी मैं इनकम टैक्स में मास्टर हुआ हूं। गए 2 महीने में मैं 34 बार हमारी सिटिंग हुई, 34 बार दिल्ली गया हूं, 34 बार दिल्ली से मुंबई आया 2 महीने। इनकम टैक्स बिल सिंपल, सिंप्लीफाई करना है।
जो कॉम्प्लिकेटेड है, हमें टैक्सेस जो कॉम्प्लिकेटेड किए थे, हमारे पंतप्रधान जी के माध्यम से, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के माध्यम से, हमारे जो अध्यक्ष है ओम बिरला जी, उन्होंने कमेटी बनाई थी, उसके अंदर मुझे सदस्य लिया गया। तो उसी प्रकार से आपका नाम दूसरे भी सजेस्ट करना चाहिए कि इनको लोग वो करेंगे काम। तो इसीलिए मैंने पालक मंत्री था, गार्डन मिनिस्टर था रत्नागिरी में 100 से 100% रिजल्ट लगता था मेरे टाइम में, अभी भी लगता है। तो मैं वहां के बच्चे लोग को किताबें, बाद में बैग और घड़ी देता था, 10-10 हजार लड़के लोग को। 9 मेरे पास एरिया थे, यानी खेड़ है, चिपलून है, दापोली है, संगमेश्वर है, रत्नागिरी है। वहां के सभी बच्चे 100% मार्क लाते थे, 100%। कल भी एक लड़की को हमने फेलिसिटेट किया, 100 के बदले 100 मार्क। पार्ले की लड़की थी, मैंने पूछा कौन सा चिक्की का आटा खाते हैं? क्या बुद्धिमत्ता है, ये बच्चे भी कम नहीं है, 85% के बावजूद आगे लाते हैं, आप भी कम नहीं है, आपकी बुद्धिमत्ता भी वो है। इसलिए सभी का मैं स्वागत करता हूं। चीज छोटी होगी, कुछ भी होगी, मगर यहां दिल से दिए, और दिल से इसके लिए दिए कि आप अच्छे आदमी बनना चाहिए, समाज का एक घटक अच्छा बनना चाहिए, इसके लिए दी गई है। हमारे सभी अल्ताफ जी और उसके सभी साथी, इन्होंने जो कार्यक्रम ग्रेस किया, उन्होंने कहा ऐसा, तो सभी को मैं धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। Honorable Member of Parliament, Shri Ravindra Vaikar ji, esteemed guests on the dais, respected principal, teachers, parents and my dear students. It gives me an immense pleasure in standing before the achievers of SSC and HSC examination. I can only tell you that today is the day of celebration. When I speak of celebration, it means it's your hard work, your perseverance and dedication that has brought you up to this level. Remember always, this is just the beginning and you have to achieve many more milestones in life. My dear children, I can only tell you, be grounded, never have any pride, respect your teachers, your parents, and I take this opportunity to thank Honorable Member of Parliament for organizing such a big event. But before I end, we also have in our midst Mrs. Sabha Patel, who is the convener of HWS board. I would request our Honorable Member of Parliament, she has been the chief convener of HWS board, to please felicitate Madam. मैं अकेला फर्स्ट था कि मैं उनके साथ में था। मैंने लोगों से अपील की, उन समाज के लोगों से मैंने अपील की, ये मेरे मित्र हैं, 20 साल मेरे साथ में रहे हैं, उनका स्वभाव मैं जानता हूं, उनको आप वोट दीजिए। मेरी जिम्मेदारी है, आपका एक बाल भी बांका नहीं होगा और आपकी तरक्की होगी, आपकी कामयाबी होगी, एजुकेशन में भी होगी, नौकरियों में भी होगी, धंधे में भी होगी। सिर्फ हम मरे हुए इंसान को जान नहीं डाल सकते, बाकी आपकी क्या जरूरत है? आइए, हर रोज 3,000 लोगों को रोज मुलाकात करते हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसा एमपी मैंने आज पहली बार देखा है। मेरे पीरियड में 40 साल की राजनीति के अंदर मैं 10 साल के साथ में भी रहा हूं, उनकी बेटी जब थी उनके साथ में भी रहा हूं, दूसरे अपने बांद्रा के सरपंच साहब के साथ में नहीं रहा, मगर वो भी यहाँ है। यहाँ पर कीर्तिकर साहब, गजानन कीर्तिकर साहब भी 10 साल रहे। क्या कभी इस तरह से माहौल में आप लोगों को आपका सम्मान करने के लिए कोई आया? हाँ या ना में जवाब दो। अरे मुंह पर मत करो, खाना खा के नहीं आए, नाश्ता तो करके आए हो ना। कभी किसी एमपी ने इस तरह से आपका सम्मान किया है क्या? तो हाँ, शुक्रिया। एक पहले इंसान है जो आपका सत्कार कर रहा है, और स्टूडेंट्स लोगों को यह गर्व होना चाहिए कि हमारा सरकार
देश का एक प्रतिनिधि, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो आपका सत्कार कर रहे हैं। वो आपको गर्व होना चाहिए। आप फोटो निकालिए और फोटो निकाल के घर में रखिए और उनके साथ में आपका फोटो रहेगा तो आपके घर कोई भी आएगा तो कहेगा यार आप तो बहुत बड़े आदमी हो, बड़े आदमी ने आपका सत्कार किया है, भारत देश के एक एमपी ने आपका सत्कार किया है। तो बताइए उस वक्त आपके बच्चों के अंदर कितना फक्र होगा, कितना गर्व होगा, कितना इज्जत बढ़ेगी आपकी। और एजुकेशन के लिए 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, मैं आपसे अपील करता हूं ग्रेजुएशन पूरा कीजिए, 15वीं जमात पूरा कीजिए। और 15वीं जमात के बाद जिस तरह से हमारे साथी राजू पेडनेकर साहब ने कहा है कि पढ़िए, ये देश आपके जवानों के आगे, आपके जवानों के हाथ में आना चाहिए। मैं भी आपको इस बात को कबूल करता हूं, आप पढ़िए, आईएएस ऑफिसर बनिए, आईपीएस ऑफिसर बनिए, आईएफएस ऑफिसर बनिए, कलेक्टर बनिए, पुलिस कमिश्नर बनिए, रेवेन्यू मिनिस्टर कमिश्नर बनिए। ये आपकी मजबूती रहेगी। आपको आपके साथ में आपकी रिस्पेक्ट कितनी होगी वो आप नहीं जानते हैं। मेरे बाद और भी बोलने वाले हैं, मुझे बहुत कुछ बोलना है, मगर रविंद्र वायकर साहब को नहीं बोलना। ये याद रखिए, रविंद्र वायकर साहब ही आपके साथी है, आपके दोस्त है, आपके बड़े भाई है। सुख में तो सभी लेते हैं, सुख के सब साथी, दुख में कोई नहीं, ये दुख का साथी है। इसलिए मैं इतना ही कहकर अपना तकरीर बंद करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जनता, जय मुंबई। ये बॉम्बे ब्रॉडकास्ट BBC हिंदी न्यूज, जावेद नकवी की रिपोर्ट।